मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, कार्यक्रम आपका इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा संदेश। मेहमान साथी और मेहमान नवाजी ये हमारे हिमाचल प्रदेश की एक पहचान भी है। कोई भी पर्यटक साथी हमारे हिमाचल प्रदेश में आता है, कोशिश कीजिएगा कि हम उनका स्वागत अभिनंदन के साथ साथ उन्हें सही गाइडलाइन भी दें। और हो सकता है कई बार कुछ ऊंच नीच भी हो जाती है, फिर भी यहाँ पर यूँ भी माना जाता है कि जो पहाड़ी जो लोग होते हैं वो द्वेष भाव नहीं रखते हैं। तो मेरा युवा वर्ग से विशेष आग्रह रहेगा, कभी भी कोई ऐसा बाहर से आया मेहमान हमारे बीच आता है तो जरूर आप उसको गाइड कीजिए, ताकि वो जब अपने प्रदेश की ओर लौट कर जाए तो हिमाचल प्रदेश को अच्छा और सुंदर और उतने ही सुंदर और सहनशील यहाँ के लोगों को कहकर जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ। और आइए अब कार्यालय का वो मुख्य अंग चंद्रावली और काहन का नृत्य, देवता बीजेश्वर जी की नायिका के रूप में चंद्रावली यहाँ पर नृत्य करेगी। और हमने तो बड़े बुजुर्गों से सुना है, मैं भी आप ही की जैसा हूँ, बहुत सी चीजें हमें सुनने को मिली, बहुत से बुजुर्गों के साथ जब हम बैठे तो उनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये माना जाता है कि जिस आंगन में, जिस प्रांगण में माता चंद्रावली का नृत्य किया जाता है, उस आंगन में, उस समाज में, उस परिवेश में हमेशा खुशियां रहती है। ऐसा वो आशीष उस नृत्य के साथ देती है। चंद्रावली के साथ उनके अंग रक्षक के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में काहन का नृत्य होता है। तो आइए अब आपकी जोरदार तालियों के बीच इसी कार्यक्रम को हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय करवाना चाहूंगा। हम यहाँ पर बिल्कुल मंच पर आपके रूबरू होते हैं, नाम लिया जाता है तो आप पहचान जाते हैं कि इस शख्स का ये नाम है, और वो अपनी पहचान अपनी मधुर आवाज से भी करता है। लेकिन उस कलाकार को उभारने में बहुत बड़ा योगदान रहता है मेरे म्यूजिशियन साथियों को। सभी इन्हें म्यूजिशियन कहते हैं, लेकिन मैंने इनको मैजिशियन का नाम दिया है। मैजिशियन यानी जादूगर, और सचमुच में इनकी उंगलियों में वो जादू होता है जो एक कलाकार की हौसला अफजाई तो करता ही है, साथ ही दर्शकों के मन को भी मोह लेता है। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय करवाना चाहूंगा। अगर आपको लगे कि सच में ये कलाकार एक हौसला अफजाई का पात्र है तो जरूर तालियों से आप उनका सहयोग कीजिएगा। हमारे बीच सर्वप्रथम यहाँ पर फ्लूट और शहनाई के लिए बैठे हैं बलदेव जी, जिला मंडी से ये संबंध रखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच में एक पर्दे के पीछे से अक्सर आप जब भी एफएम सुनते हैं, कोई लोकगीत या इस तरह का कार्यक्रम सुनते हैं तो इनकी शहनाई और बांसुरी आपको सुनने को मिलती है, लेकिन उस समय एक पर्दा रहता है, हम उस शख्स की तस्वीर को, उस चेहरे को नहीं पहचान पाते हैं। आज आपके बीच बिल्कुल रूबरू हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बनती है। जिला मंडी से स्पेशली हमारे बीच यहाँ पर आए हैं, और इनके बिल्कुल साथ में है हारमोनियम पर जो संगत कर रहे हैं हरफन मौला है, बेस्ट ऑलराउंडर है, ढोलक तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं, एजी ऑफिस में कार्यरत है। राजेंद्र राजू जी गाते भी इतना ही अच्छा है। धीरे धीरे परिचय अपनी कला का ये देंगे, लेकिन इस समय हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं, आपका आभार। और बिल्कुल अनिल कपूर की तरह सजे हैं, बिल्कुल अपने हैं हमारे नरेश कुमार जी, मोटू भाई, इनके ढोल की क्या बात है। और लोक वाद्य यंत्र में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और सचिन जी, एक क्रिकेट वाले सचिन तेंदुलकर है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी अभी पारी संभाली है। और इस समय नगाड़ा जो हमारे प्राचीन वाद्य यंत्रों में है, और कहा जाता है कि नगाड़े की जो आवाज है ये दुष्प्रवृत्ति और दुष्प्रभाव को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए शायद घर में जब भी छोटी मोटी पूजा भी होती है तो नगाड़े का भी हम वंदन करते हैं। तो इस समय नगाड़े पर सहयोग कर रहे हैं सचिन जी, जोरदार तालियां। और आइए अब आपके बीच चंद्रावली और काहन का नृत्य। तो इस कार्यक्रम के बिल्कुल बाद आपके बीच आएगा साधु का स्वान, एक साधु समाज जो हमेशा से पूजनीय रहा है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं, बहुत सा समय में परिवर्तन आया है, और आपने देखा भी होगा साधु समाज में भी परिवर्तन आया है। कुछ उसको व्यंग्य शैली में और कुछ संदेश के रूप में आपके बीच बिल्कुल चंद्रावली के बाद आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच चंद्रावली और काहन का ये नृत्य।
आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।